को ही क्यों चुना गया? ये थोड़ी सी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मुझे इसी लाइन में जाना था, मैंने टीचिंग लाइन में जाना था, नॉट प्रोफेसर लेक्चरर, नॉट। मैंने टीचिंग लाइन में जाना था, सिर्फ टीचिंग लाइन में जाना था कि कुछ बनना है, टीचर बनना है। पढ़ाने का बहुत शौक था शुरू से ही। तो जब से मैंने थोड़ा माइंड सेट किया था कि मैंने टीचिंग करनी है, टीचर बनना है, मैंने अब हम 10th में आए धीरे धीरे, लेकिन किस सब्जेक्ट का टीचर बनना है ये भी नहीं सोचा था, लेकिन बस टीचर बनना है। अब जब मैं 11th में आई, मेरी मैम ने मुझे बोला कि 2 सब्जेक्ट उसमें से एक आपने लेना है, एक सिविक्स और एक इकोनॉमिक्स। सिविक्स मैंने पढ़ी नहीं, इकोनॉमिक्स भी मैंने नहीं पढ़ी, तो मैंने कहा मैं कल आपको बताती हूँ। तो मैंने अपने फादर से पूछा, मैंने कहा बाबा मैंने समझ नहीं आ रहा है कि मैं इकोनॉमिक्स लूँ या सिविक्स। तो उन्होंने, उनका बहुत बड़ा रोल है इसमें, उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, डिमांडेड है, और अगर आपको आ जाता है तो मजा बहुत आता है करने में। फिर मैंने कहा चले इकोनॉमिक्स की टीचर बनते हैं। तो उन्होंने मुझे उस वक्त एक बात बोली थी कि आप टीचिंग लाइन में जाते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप कहीं जाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ बड़ा बनिए, कुछ प्रोफेसर, लेक्चरर, कुछ इस तरह का करें। तो फिर जहन में आया कि जब बनना ही है तो कुछ बड़ा करना है। तो मैंने सोचा कि मैंने लेक्चरर बनना है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कितना सब कुछ नवाजा है, उसका शुक्र है कि आज मैं आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। और इसका सारा सब मैं अपने फादर को देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत हेल्प की है। आपने सवाल किया है कि 3 मैसेज मैं दूं गर्ल्स के लिए, लेकिन अगर हम मैसेज पे आ जाए ना फॉर गर्ल्स को देने के लिए, तो एटलीस्ट बहुत लंबी लिस्ट हो जाती है। बहुत कुछ हमें उनको सिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है, कैरेक्टर के लिहाज से, उनके वजूद के लिहाज से बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन मैं चंद चीजें आपको बताना चाहती हूँ। जब वो बाहर निकलते हैं, आप जब बाहर निकलते हैं, पढ़ने के लिए जा रहे होते हैं, तो आप एक यकीन के साथ जा रहे होते हैं। आपके पेरेंट्स आपको बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, आप घर से निकलते हैं, आप इतनी मेहनत करते हैं, पैसे भी उसमें लगा रहे होते हैं, और आपके साथ सबसे बड़ा जो वजूद है आपके फादर, आपकी मदर, आपके पेरेंट्स का जो सबसे बड़ा रोल है वो उनकी इज्जत का। मैम ने भी बहुत सारी चीजें इस बारे में समझाई है, लेकिन आपको मैं बताऊं, उनकी इज्जत हमेशा करिएगा। और उनका एक मान होता है, जब आप बाहर निकलते हैं तो उनके मान के साथ निकलते हैं, एक इज्जत उनकी ओरी होती है, तो उसका ख्याल रखिएगा। देखिए हर इंसान का एक अपना अपना दायरा होता है, और आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप भी अपने दायरे में रहें, हमेशा अपने दायरे में रहें। आप अपनी खुद की हिफाजत कर सकते हैं, आप जैसी हिफाजत खुद की कर सकते हैं ऐसी कोई नहीं कर सकता। बिला वजह किसी से बात ना करें, बिला वजह किसी को कुछ ना कहें। ये एक ऐसा मकाम है, एक जो एजुकेशन है, जहाँ सब साथ पढ़ रहे होते हैं। आप समझ रहे हैं मेरा इशारा कहाँ जा रहा है? जहाँ सब साथ पढ़ रहे होते हैं, अच्छी बात है आप साथ पढ़ें, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप उसको गलत इस्तेमाल करें। और मैं आपको बताऊं, यहाँ बैठी एक लड़की की इज्जत इतनी कीमती है कि दुनिया की सारे खजाने अगर वो ला कर रख दिए जाए और तोला जाए तो वो खजाने कुछ नहीं होते हैं, सिर्फ एक लड़की की इज्जत। तो इसीलिए अपनी हिफाजत आप खुद कर सकते हैं, और जैसी हिफाजत आप खुद कर सकते हैं ऐसी कोई नहीं कर सकता है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को ये बात कहती हूँ कि दुनिया में सबसे अहम जो हमारे लिए होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे वालिदैन होते हैं, जो हमारी पहचान होते हैं, हमारे उस्ताद होते हैं। आपको कोई कुछ भी कह रहा है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, आपको लोग कहते हैं आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। मैं यहाँ खड़े होकर आपको यकीन के साथ कहती हूँ कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है आप सही होने चाहिए। आपकी जो मंजिल है वो बेहतर होनी चाहिए, वो अच्छी होनी चाहिए। आपको पता हो, आप माशाल्लाह, मैं देख रही हूँ, मैं ये नहीं कहती कि आप इतने बड़े स्टूडेंट हैं कि अपने खुद का फैसला कर सकते हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहती हूँ कि आप इतने बड़े जरूर हैं कि सही और गलत का फैसला कर सकते हैं, सही और गलत की पहचान कर सकते हैं ना। तो मैं आपको रिक्वेस्ट, चाहे आप मुझे समझ लीजिए मेरी, तो रिक्वेस्ट के साथ ये बात कहूंगी कि अपनी इज्जत की हिफाजत कीजिए। किसी से कुछ कहें सोच समझ कर कहें। मैं अक्सर कहती हूँ, हम जब किसी के साथ बोल रहे होते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं होता हमें क्या बोलना है, ना छोटों का लिहाज, ना बड़ों का लिहाज, कुछ नहीं पता होता। हम बोलना तो 2 साल की उम्र से सीख जाते हैं। कितने साल की उम्र से सीखते हैं? 2 साल की उम्र से सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है और कहाँ बोलना है, ये सीखने के लिए हमें पूरी उम्र गुजर जाती है। समझे? ठीक है। और एक बात और जोया मैडम ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी, और ये मुझे हमेशा ये वाली बात कहती है। कॉलेज में भी उन्होंने प्रोग्राम में बात कही थी कि ये जो चीज है ना, ये इसका मिसयूज मत कीजिएगा, क्योंकि ये तबाही के दहाने पर पहुंचा देती है। आपको खबर ही नहीं होती है, आपको अंदाजा भी नहीं होता है कि आप कब कहाँ किस तरीके से चले जाते हैं। जैसे मैंने कहा है कि हर इंसान की एक लिमिट होती है, और बेहतर यह है कि हम अपनी लिमिट में रहें। थैंक यू सो मच। अब आप मुझे ये बताइए कि कितने पैसे? 500। अब 500 में बहुत सारी चीजें आ सकती है ना। हम लिख सकते हैं कि ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, बहुत कुछ आ जाता है। ये खत्म हो गया, हम कुछ भी ला रहे हैं, इसमें आ सकता है,
लेकिन अगर अगर हम इसको खराब कर दें तो आप मुझे चले देखते हैं खराब तो नहीं हुआ है। अब आप मुझे ये बताइए कि कितने हैं 500 माइनस तो नहीं हुए ना, 100 तो नहीं रह गए ना, या 200 तो नहीं रह गए, 500 है ना। पहले भी इसमें वही चीज आ सकती है और अभी इसमें वही चीज आ सकती है। जब इसकी वैल्यू खत्म नहीं हुई है, जब इसको कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो आपको क्या फर्क पड़ता है? लोगों की निगेटिव तो आप कहाँ से आए हैं ये मैटर नहीं करता है, आपने कहाँ जाना है ये मैटर करता है। आप जमीन पे चल रहे हैं मैटर नहीं करता, नजरें आपकी आसमान पे होनी चाहिए।